नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद, आपके एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। पेपर लीक की जो संभावना है वो भी देखने को मिल रही है। पेपर लीक हुआ है लेकिन रद्द होने का कोई चांस नहीं है अभी तक की कंडीशन के अनुसार। जोर शोर से धरना प्रदर्शन भी होने शुरू हो गए हैं, ज्ञापन भी देने लगे हैं बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन ये जो खबरें अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पेपर खराब होने पर पीएसी जवान की पत्नी ने दी जान, ये खबरें बहुत दिल दहलाने वाली खबरें होती हैं। साथियों, आप एक बात बताइए, यदि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है या आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। मैं बताना ये चाहता हूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो 60,244 है। मैं कई वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूं, 60,244 पद हैं आपके। तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि 60,244 ही नौकरी लगेंगे। बाकी के जो 48 लाख टोटल आवेदन किए थे, 48 लाख ने आवेदन किया था, 48 लाख में से 60,244 नौकरी लगेंगे। अब शेष जो भी हैं वो सब फेल होने हैं। कोई फिजिकल में फेल होना है, कोई पेपर में फेल होना है, कोई फाइनल मेरिट में फेल होना है, कोई मेडिकल में फेल होना है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा तो पेपर में फेल होंगे। पेपर में अगर आप 60,244 पद के लिए 5 गुना भी पास करेंगे तो लगभग 3 लाख होते हैं। 3 लाख होते हैं। अगर 2.5 गुना पास करेंगे तो 1.5-2 लाख पास होंगे। तो 1.5-2 लाख के पास होने के बाद जो भी 46 लाख या फिर इसके आसपास जो भी बचते हैं वो सब फेल हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। अब ये 46 लाख कैंडिडेट जो हैं ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मैं इन 46 लाख कैंडिडेट से बात कर रहा हूं जो कि पेपर में फेल होंगे। देखिए, फेल तो होना है, ये कड़वी बात है, हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये अटल सत्य है। ये आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने अंदर अमल में भी लाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 60,244 है तो नियुक्ति भी 60,244 की होगी। हाँ, ये हो सकता है अगले चरण के लिए कुछ ज़्यादा कैंडिडेट पास कर दिए जाएँ, जैसे कि एग्जाम के बाद फिजिकल होगा तो फिजिकल के हो सकता है कि 2.5 गुने पास कर दिए जाएँ, 2.5 गुने पास हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, प्रत्येक कैंडिडेट का पेपर अच्छा नहीं हो सकता है। पूरे 48 लाख अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। इतने अब अगर जब पेपर अच्छा ही नहीं जाएगा तो आपको ये गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ये मर जाना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये बहुत दर्दनाक हादसा होता है। इस हादसे के बाद परिवार पर क्या गुजरती है वो आप महसूस अपने अड़ोस पड़ोस में, आसपास में देख सकते हो, कहीं भी ऐसी घटना हुई हो। देखिए, नौकरी लगना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है अपने परिवार के साथ रहना, परिवार का पालन पोषण करना। जैसी भी स्थिति है, परिवार हमें अपने सामने देखना चाहता है। हमसे परिवार कभी ये नहीं कहता कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगे हो तो आप आत्महत्या कर लो, मर जाओ, ऐसा कुछ कदम उठा लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बार एक खबर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये सामने आपके खबर है, पेपर खराब होने पर पीएसी जवान की पत्नी ने दी जान। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ सही है लेकिन ये काम जो किया है ये गलत किया है। ऐसा कोई भी भाई बहन कभी नहीं करना, क्योंकि सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होती है। कुछ धंधा करिए, अपने परिवार के साथ रहिए, दुकान खोलिए, कुछ भी बिजनेस करिए, किसी और नौकरी की तैयारी करिए। बहुत नौकरियां हैं, रेलवे है, एसएससी है, टीचर की है, आप बीटीसी डीएलएड कुछ भी करिए, लेकिन ये कदम मत उठाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि परिवार हमें अपने सामने देखना चाहता है, न कि हमें एक ऊंचे पद पर देखना चाहता है। मोस्ट होता है अपने सामने देखना, और सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होती है। मैं आपको बार बार यही बात समझा रहा हूँ। साथियों, इस देख लो एक बार खबर को। पुलिस भर्ती परीक्षा की कई दिनों से कर रही थी तैयारी। शनिवार की रात पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर खराब होने से परेशान पीएसी जवान की नवविवाहिता पत्नी ने फंदे से लटक कर जान दे दी है। ऐसा आप कभी मत करना। मैं इसको एकदम इलीगल बता रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये बहुत बुरा कदम है। आप अगली भर्ती के लिए जाइए, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी करिए, घर से बाहर निकलिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करिए। देखिए, जो पैसा खर्च होगा कोचिंग में वो हो सकता है आप कर्ज पर लेकर जाएं, हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से आप पैसा इकट्ठा करने पड़ने के लिए, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप सब भरपाई कर देंगे। इसलिए आप मौजूद रहिए और अच्छे काम करिए, पढ़ाई करिए। कोतवाली अंतर्गत ग्राम मिर्चवाड़ा निवासी राजेंद्र निरंजन झांसी में पीएसी में तैनात है। देखिए, पीएसी जवान की ये औरत है,
और अभी भी शादी हुई है इसकी। यहाँ पे देखिए, उसकी शादी मई 2023 में मसौरा खुर्द निवासी निर्वाण रंजन की पुत्री मोनिका 22 साल की हैं ये से हुई। शादी के बाद पुलिस में नौकरी पाने की तैयारी के लिए मोनिका अपने भाई शैलेंद्र के साथ ललितपुर में एक रिश्तेदार के पटेल में नगर स्थित मकान में किराए पर रहती थी। साथियों, ललितपुर की घटना है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। लेकिन ये काम गलत है। सरकारी नौकरी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी मिल जाए। सभी लोग तैयारी करते हैं। आज के दौर में हमारे इस देश में लगभग प्रत्येक युवा, कह सकते हैं हम, 90% युवा तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, चाहे वो किसी भी सेक्शन में चला जाए, किसी भी प्रारूप में चला जाए, चाहे वो पुलिस में चला जाए या फिर सिविल सर्विस में चला जाए, लेकिन तैयारी करते हैं। आप ये कदम कभी मत उठाना। मैं आपसे हाथ जोड़कर तीसरी बार विनती कर रहा हूँ। आप प्लानिंग करिए, योजनाएं बनाइए, आपको क्या करना है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, रास्ते चुनिए। अगर आप रास्ते ढूंढेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन एकमात्र यही रास्ता नहीं बचता है। अपने जीवन को समाप्त कर लेना, उसके बाद शांति से रहना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शांति कई प्रकार से मिलती है। शांति केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं मिलती है। आप बिजनेस करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, दुकान खोलेंगे तब भी पैसा कमाएंगे। हो सकता है कम या ज़्यादा पैसा कमा लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।